सो हेलो एंड वेलकम टू द 13th मॉड्यूल ऑफ द कोर्स मास्टर द आर्ट ऑफ सर्किट सॉल्विंग। और यार इस लेक्चर में अपन सिंपल सी एक 3 स्टार प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे अपने पास में एक थिन इनफाइनाइट वायर गिवन है जो कि जेड एक्सिस पे रखा हुआ है और इस वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है इन के कैप डायरेक्शन। इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर नॉट पे एक पार्टिकल सिचुएटेड है जिसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या है, रेडियली आउटवर्ड्स है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन को क्वेश्चन में लिखा गया दिस इज कॉल्ड एज रेडियली आउटवर्ड्स। तो क्वेश्चन में अपने को हिंट दिया जा रहा है कि यू नीड टू यूज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्वेश्चन में है कि अपने को पूछा क्या जा रहा है कि यार इन द सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ द पार्टिकल यू नीड टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम जेड एक्सिस और द वायर। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले एनालाइज करेंगे अपन पार्टिकल का मोशन कैसे हो रहा है। तो सबसे पहला फोर्स जो है वो पार्टिकल पे लगने वाला है, वो इस पॉइंट पे लगेगा और वो कितना होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी। तो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन आप देखेंगे तो वो डायरेक्शन आएगा इस ग्रीन वाली डॉटेड लाइन के अलोंग जो कि ब्लू वाली एक्सिस के पैरेलल है। तो अपन कह सकते हैं कि यार इनिशियल फोर्स जो लग रहा था अपने पार्टिकल पे टाइम t0 पे वो इस तरह से लग रहा था एंड दिस फोर्स विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन फॉर द पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन बट द पार्टिकल विल नॉट मूव इन अ सर्कुलर मोशन। ओके, वाई? बिकॉज द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, है ना। और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको उसकी डायरेक्शन को चेंज करना। अगर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट रेट से चेंज होगा और जब उसका वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट रेट से चेंज होगा तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। लेकिन यहाँ पे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट नहीं है तो वो रेट भी चेंज हो जाएगी जिस रेट से पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे, पार्टिकल का मोशन एग्जैक्ट सर्कुलर मोशन तो नहीं होगा बट इस तरह से अपना पार्टिकल जाता है और एक टाइम आएगा जब पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर जो है वो इस तरह से हो जाएगा। अब मैंने यहाँ v0 क्यों लिखा है, तो v0 एक कांस्टेंट नंबर है और v0 इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है और इनिशियल स्पीड जो थी वही होगी फाइनल स्पीड। मतलब अपन कह रहे हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कंजर्व्ड। ओके, क्यों? बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कोई वर्क नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इज क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी। इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे आप ds वेक्टर के साथ तो कितना हो जाएगा 0 बिकॉज v क्रॉस b इज अ वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू v वेक्टर, है ना। तो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0। वो सब बातें अपन कर चुके हैं बट फिलहाल बात करें तो वर्क एनर्जी थ्योरम से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी एकदम कंजर्व रहेगी। तो इधर इसकी स्पीड v0 थी तो इधर भी इसकी स्पीड कितनी होगी, v0 ही होगी। ठीक है, अब अपन ये तो देख चुके हैं इसकी स्पीड v0 होगी। अब बात करें अगर अपन किसी भी रैंडम टाइम t पे तो पार्टिकल का मोशन क्या होगा, उस पर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे होंगे, किस किस डायरेक्शन में लग रहे होंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने बोला है कि ऊपर वाला डायरेक्शन थीटा कैप है और आगे वाला डायरेक्शन कितनी है, आर कैप है। ठीक है, और ये जो ब्लू सर्कल मैंने बनाया ना, ये ब्लू सर्कल आपको ये दिखाने के लिए बनाया कि इस ब्लू सर्कल में क्या है, अपना एक्स वाई प्लेन भी है और इसी ब्लू सर्कल में अपना क्या है, आर कैप थीटा कैप प्लेन भी है। तो अपन जा चुके हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में और अब अपन पार्टिकल का किसी भी टाइम टी पे मोशन को एनालाइज करते हैं। तो अपन ने बोला यार टाइम टी पे पार्टिकल यहाँ था और इसका वेलोसिटी वेक्टर इस तरीके से था जिसका मैग्नीट्यूड हरदम सेम रहने वाला है v0 और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हरदम वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर लगेगा। अपन ने बोला किसी भी वेरिएबल टाइम टी पे पार्टिकल पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज़ Fm एट टाइम टी। ठीक है, अब एक डायरेक्शन तो अपनी ये वाली है ना, दिस इज़ के कैप और एक डायरेक्शन अपनी आगे वाली है। तो आगे वाला डायरेक्शन जो है दैट इज़ आर कैप, तो पीछे वाला डायरेक्शन कितनी होगी, माइनस आर कैप। अब अपन इस नेट मैग्नेटिक फोर्स को इसके दो कंपोनेंट्स अपन करने वाले हैं। बेसिकली वी आर गोइंग टू रिजॉल्व दिस फोर्स इनटू आर कैप एंड के कैप। तो देख सकते हैं अपन एक फोर्स जो है वो प्लस के कैप में आएगा और एक फोर्स जो है वो माइनस आर कैप में आएगा। इस चीज़ को अपन प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं। आप देखो तो प्रैक्टिकली इस चीज़ को प्रूव कैसे करेंगे, अपने को क्या करना है, Fmt निकालना है। तो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ Fmt वेक्टर इज इक्वल टू क्यू टाइम्स द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट। तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, अज्यूमिंग दैट इस पॉइंट पे पार्टिकल का z कोऑर्डिनेट कितना है। तो पार्टिकल का z कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पे कितना होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दिस इज़ द z कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस z कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन के कैप डायरेक्शन। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि dz बाई dt जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ z कोऑर्डिनेट एट एनी टाइम t इज़ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन के कैप डायरेक्शन। और एक है अपने पास में आर वेक्टर, ठीक है, इसका रेट ऑफ चेंज टाइम के साथ और इसका अपने को क्रॉस प्रोडक्ट लेना है विद द मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड कितना है μ0 I अपॉन 2 पाई स्मॉल r और डायरेक्शन क्या होगी इसकी थीटा कैप। तो राइट हैंड थंब रूल से आप देख सकते हैं इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पॉइंट पे
कितना होगा, थीटा कैप में होगा। एक्चुअली हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड थीटा कैप में होगा। दूसरी चीज़, ये जो मोशन हो रहा है ना इस पार्टिकल का, दिस मोशन इज अकरिंग इन द आर कैप के कैप प्लेन, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हरदम पार्टिकल के ऊपर की तरफ लग रहा है या फिर थीटा कैप वाले डायरेक्शन में लग रहा है। अब अपने को आर वेक्टर का डेरिवेटिव निकालना है। तो आर वेक्टर होता क्या है, आर वेक्टर इज़ नथिंग बट इट इज़ आर डॉट टाइम्स आर कैप। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने पे क्या बन जाएगा, ये आर वेक्टर का जो डेरिवेटिव है दैट इज़ ओके, ठीक है। तो आर डॉट, वन सेकेंड, आर वेक्टर इज़ आर आर कैप, ठीक है। आर वेक्टर की वैल्यू आर आर कैप है। आर क्या है, रेडियल डिस्टेंस है पार्टिकल का किसी भी टाइम टी पे, और आर कैप क्या है, ये डायरेक्शन जो मैंने बताई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन, तो पहले आर को डिफ्रेंशिएट करो और आर कैप को एज इट इज़ रखो, फिर आर को एज इट इज़ रखोगे और आर कैप को डिफ्रेंशिएट करोगे। तो वी नीड आर कैप डॉट इन टर्म्स ऑफ थीटा कैप, ठीक है, क्योंकि वही अपन ने लिया है यहाँ पे एक्सिस। तो देखो वो जो डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे सर्कल के अंदर, इस डायग्राम से आप क्या देख सकते हैं कि एक्चुअली सब चीज़ें अपन मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो आर कैप डॉट अपने को निकालना है इन टर्म्स ऑफ थीटा कैप। तो अपन पहले आर कैप लिख लेते हैं। तो आर कैप कितना होगा, आर कैप इज़ गोइंग टू बी कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। बस वेक्टर्स को अपन रिजॉल्व कर रहे हैं इस लेक्चर में, और कुछ भी नहीं है। फिर आर कैप को अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आई कैप एंड साइन थीटा का डेरिवेटिव प्लस कॉस थीटा जे कैप। और डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू अपन ने थीटा, तो अब थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। और अपन ध्यान से देखें तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा कैप, सो दिस बिकम्स थीटा डॉट इनटू थीटा कैप। अब इस आर कैप डॉट की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, ठीक है, तो ऐसा करने से अपने पास में आर कैप वेक्टर का जो डेरिवेटिव है वो इवैल्यूएट हो जाएगा। तो एफ मैग्नेटिक एट एनी टाइम टी वेक्टर फॉर्म में कितना आएगा अपने पास में, क्यू टाइम्स जेड डॉट डी जेड बाई डी टी को जेड डॉट लिख देते हैं यार, ठीक है, के कैप प्लस वॉट आर डॉट इंटू आर कैप प्लस आर इंटू आर कैप डॉट विच इज़ थीटा डॉट टाइम्स थीटा कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है मैग्नेटिक फील्ड के साथ विच इज़ म्यू नॉट आई बाय 2πr इंटू थीटा कैप। थीटा कैप क्रॉस थीटा कैप जीरो हो जाएगा, के कैप क्रॉस थीटा कैप कितना बचेगा, माइनस आई कैप, ओके। सो दिस इज़ गोइंग टू बी क्यू टाइम्स माइनस जेड डॉट आई कैप। कॉन्स्टेंट्स को बाहर लिख लेंगे अभी अपन। आर कैप क्रॉस थीटा कैप चाहिए अपने को, तो आर कैप क्रॉस थीटा कैप इज प्लस के कैप, सो आर डॉट टाइम्स के कैप। देखो आर डॉट के साथ तो के कैप आ रहा है और दिस इज़ व्हाट, तो ये आई कैप है, सो आई कैप इज़ आर कैप एक्चुअली, ठीक है। तो आर डॉट के साथ तो के कैप आ रहा है और आर कैप के साथ जेड डॉट आ रहा है विद अ नेगेटिव साइन। और टर्म्स कौन कौन सी बच रही है अपने पास में, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2π स्मॉल आर। तो ये आ चुका है एफ मैग्नेटिक एट एनी टाइम टी। और आप देख सकते हैं अपने मैग्नेटिक फोर्स के दो कंपोनेंट्स हो रहे हैं, एक कंपोनेंट माइनस आर कैप में जा रहा है और एक कंपोनेंट प्लस के कैप में जा रहा है, जैसा अपने को इस डायग्राम में दिख रहा है। मतलब अपन ने पार्टिकल का मोशन सही डायरेक्शन में एज्यूम किया है। तो एफ मैग्नेटिक टी वेक्टर अपने पास आ चुका है, तो इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन वी आर गोइंग टू अप्लाई इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एवरेज या एफ वेक्टर डेल्टा टी, क्योंकि डी टी टाइम के लिए अपन एफ वेक्टर को एवरेज मान लेते हैं कि यार डी टी टाइम में एफ चेंज नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई वी विल बी एबल टू इंटीग्रेट एफ डी टी। सो एफ वेक्टर डी टी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एम डी वी का इंटीग्रेशन। तो ये तो क्या हो चुका है, दिस इज़ द चेंज इन मोमेंटम, और उधर क्या हो चुका है, दिस इज इक्वल टू इम्पल्स। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अपन लगा रहे हैं और अपन लगाने वाले हैं इसको के कैप डायरेक्शन में, ठीक है। तो के कैप डायरेक्शन में अगर अपन बात करें तो फोर्स कितना है अपने पास में के कैप डायरेक्शन में, ठीक है। तो के कैप डायरेक्शन वाला फोर्स है Q टाइम्स म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2π। एक आर यहाँ पे था और एक अपने पास आर डॉट है। आर डॉट कितना होता है, डी आर बाई डी टी, इतना आ चुका है। और एफ डी टी की वैल्यू इतनी आएगी, इसको अपने को इंटीग्रेट करना है, तो अपने को क्या मिल जाएगा, चेंज इन मोमेंटम या फिर एम डी वी। किस डायरेक्शन में लगाया अपन ने इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, के कैप में। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, z कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज जो है दैट इज़ द वेलोसिटी इन z डायरेक्शन एट एनी टाइम t, और इसको अपन इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो फाइनली यहाँ से अपने को मिलेगी r मैक्स की वैल्यू। तो r मैक्स की वैल्यू यहाँ पे कैसे निकालेंगे अब अपन, देखो। तो बात करें टाइम t0 पे जब अपना पार्टिकल पॉइंट p पे लोकेटेड था, सो दिस इज़ पॉइंट p, है ना, और दिस इज़ टाइम t0। टाइम t0 पे देखें अगर अपन तो z डॉट कितना था, तो z डॉट कितना था टाइम 0 पे,
तो z डॉट क्या है, पार्टिकल की z डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि इनिशियली अपने पार्टिकल की जितनी वेलोसिटी थी वो सारी की सारी आर कैप में थी, इसका मैग्नीट्यूड कितना था, v नॉट था। तो अपन कह सकते हैं यार दिस इज़ गोइंग टू बी 0। और जब टाइम हो चुका है, अच्छा dt है, ठीक है, तो dt से dt तो कर देते हैं अपन कैंसिल यार, तो लिमिट से एक्चुअली r की लगेगी और ये हो जाएगा r नॉट, है ना। तो r नॉट पे अपना पार्टिकल टाइम t0 पे जब यहाँ पे लोकेटेड था तब इसका z में वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। और जब r मैक्स हो चुका है किसकी वैल्यू, तो अपन लिमिट्स dr की लगा रहे हैं, विच इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है। तो पार्टिकल का एक्सिस से अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख रहे हैं, तो दैट इज़ r मैक्स इस पॉइंट पे, मतलब पार्टिकल जब यहाँ पे है और ये वेलोसिटी वेक्टर ग्रीन वाली और ब्लू वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ r मैक्स। ये लिमिट अपन ने यहाँ पे लगाई है और अपन देख सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ r मैक्स वी कैन से दैट जितना भी फोर्स लगेगा पार्टिकल पे वो सारा का सारा फोर्स माइनस r कैप वाले डायरेक्शन में लग जाएगा, ठीक है। और जितना भी वेलोसिटी वेक्टर होगा v नॉट वो सारा का सारा k कैप में चल जाएगा। तो k कैप वाली वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, जब r मैक्स था तो ये वेलोसिटी हो चुकी है v नॉट, है ना। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना है बस, तो q म्यू नॉट i अपॉन 2m पाई लिख दीजिए इसको। नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट dr बाय r, तो यार dr बाय r का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln r, सो दैट इज़ ln ऑफ r मैक्स अपॉन r नॉट एंड दिस इज़ इक्वल टू व्हाट, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, dz डॉट का इंटीग्रेशन होता है z डॉट, इसकी लिमिट्स लगाएंगे अपन 0 से v नॉट तक, तो दिस शुड बिकम v नॉट। और फिर यहाँ से देखेंगे अपन तो r मैक्स की जो वैल्यू है दैट इज़ गोइंग टू बी r नॉट e टू द पावर 2 पाई m v नॉट अपॉन q म्यू नॉट i। सो दिस इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द z एक्सिस इन द सब्सिक्वेंट मोशन। अब बोला जा रहा है मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालना है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे आ चुका है, मिनिमम डिस्टेंस के लिए पार्टिकल का मोशन और आगे एनालाइज करूँ तो इस अभी ये वाला जो फोर्स है जितना भी फोर्स है माइनस r कैप में आ जाएगा और दिस फोर्स विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कॉजिंग द पार्टिकल टू टर्न इन दिस डायरेक्शन। तो अब पार्टिकल इस तरह से घूम जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर एक मोमेंट आएगा जब वेलोसिटी वेक्टर जो है वो इस तरीके से हो जाएगा, स्पीड हरदम कांस्टेंट है क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, और ये वाला वेलोसिटी वेक्टर जो है दैट दिस इज़ पैरेलल टू r कैप और माइनस r कैप, कुछ भी बोल लो। और फिर ये वेलोसिटी वेक्टर पे जितना भी फोर्स लगेगा यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स, वो सारा का सारा मैग्नेटिक फोर्स अब किस डायरेक्शन में आ जाएगा, जितना भी मैग्नेटिक फोर्स है अब सारा का सारा k कैप में आ जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स का r कैप वाला कंपोनेंट नहीं है, इस वाले पे मैग्नेटिक फोर्स का k कैप वाला कंपोनेंट नहीं है। तो अगेन दिस फोर्स विल एक्ट और दिस फोर्स विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कॉजिंग द पार्टिकल टू टर्न लाइक दिस, एंड एक मोमेंट आएगा जब अपना पार्टिकल इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो पार्टिकल की स्पीड कितनी है v नॉट और ये वेलोसिटी वेक्टर है। नाउ दिस वेलोसिटी वेक्टर इज़ पैरेलल टू दिस, ब्लू वाली एक्सिस के पैरेलल है अपना वेलोसिटी वेक्टर, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम कौन करेगा, ये वाला फोर्स जो अब सारा का सारा फोर्स किस में आ चुका है, प्लस r कैप में आ चुका है। तो यहाँ फोर्स माइनस r कैप में आ रहा था, यहाँ फोर्स प्लस r कैप में था, यहाँ फोर्स प्लस k कैप में था, यहाँ फोर्स माइनस k कैप में है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अपन पहुँच चुके हैं, है ना। और यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, r मैक्स निकालना है। तो ये जो सेम इक्वेशन थी अपनी जिसमें अपन ने लिमिट्स लगाई थी, तो अब अपन लिमिट्स को बस चेंज कर देंगे और वापस से देखें इसको, तो q म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई, दिस वॉज dr बाय r, क्योंकि dt से dt कैंसिल हो गया। तो ये सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है क्वेश्चन में कि आप f एवरेज डेल्टा t से डेल्टा t यानी कि dt को कैंसिल कर रहे हो ताकि आप r के साथ स्पीड के लिमिट्स लगा सको, जो आपको पता है स्पीड एकदम सेम है, डायरेक्शन ही तो अपन इंटरप्रेट कर रहे हैं, और डायरेक्शन कौन सी वाले में लगाया था अपन ने, k कैप डायरेक्शन में लगाया था। सो दिस इज इक्वल टू m टाइम्स डी z डॉट का इंटीग्रेशन। तो जब z डॉट 0 था तो इनिशियली यहाँ से देखें अपन, तो z डॉट 0 था तो r की वैल्यू कितनी थी, r नॉट थी। जब z डॉट की वैल्यू कितनी हो चुकी है, माइनस v नॉट k कैप में, ठीक है। तो v नॉट जो स्पीड है वो किस में है, माइनस k कैप में, तो विद डायरेक्शन सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्चुअली k कैप नहीं लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बट दिस इज़ माइनस v नॉट k कैप, इसलिए अपन ने माइनस v नॉट लिखा है। और उस समय पे क्या होगा, r मिनिमम, ठीक है। और r मिनिमम कितना आ जाएगा यार, तो यहाँ पे देखें अगर अपन, तो r मिनिमम की जो वैल्यू है दैट इज़ r नॉट ई टू द पावर माइनस का 2 पाई m v नॉट अपॉन q म्यू नॉट i।
तो पार्टिकल का मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस आ चुका है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ जब पार्टिकल का डिस्टेंस इस एक्सिस से मिनिमम था उस टाइम पे पार्टिकल पे कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा था। तो आपको क्या करना है, म्यू नॉट आई बाय 2πr में आर की जगह ये दो वैल्यूज़ रख देनी है, तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट मोशन। तो इट इज़ अ वेरी अमेजिंग क्वेश्चन, है ना। तो क्या सीखा अपन ने इस क्वेश्चन से कि कितना भी टफ प्रॉब्लम आ जाए, वी विल स्टार्ट बाय एनालाइजिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो आपको याद है अपन ने आई थिंक मॉड्यूल 8 में ट्रैवर्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स पढ़े थे। तो ट्रैवर्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स में अगर कोई स्क्रैच से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे तो देखा जाए तो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या आता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वजह से डेवलप होगी वेलोसिटी, और फिर उस वेलोसिटी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे अपन एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, तब अपने को मिलेगा मैग्नेटिक फोर्स, जो वहाँ पे भी जीरो वर्क कर रहा था। तो मैग्नेटिक फोर्स कहीं पे भी वर्क नहीं करता, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो ही वर्क कर रहा है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अपन पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्वेश्चन में डेलिबरेटली लिखा हुआ मिलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज डूइंग वर्क, प्रूव दिस स्टेटमेंट रॉन्ग। सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू दैट। सो दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग क्वेश्चन, और ऑफिशियली चैप्टर जो है यहाँ पे बाइंड अप हो चुका है ऑन एट मॉड्यूल 13, ठीक है। सो दिस वाज अ वेरी अमेजिंग एंड 3 स्टार प्रॉब्लम। तो ऐसे ही टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं आजकल एग्जाम्स में, ठीक है। तो इम्पल्स मोमेंटम भी यूज़ कर लिया इन्होंने, और ये जो पार्ट है थोड़ा सा, दिस पार्ट इज़ अ बिट ट्रिकी, है ना। तो कोई कंफ्यूज हो जाता है यार आर वेक्टर का डेरिवेटिव कैसे करूं, और कुछ लोग क्या करते हैं ना, इस चीज़ को यहाँ पे लिखते ही नहीं है, आर थीटा डॉट थीटा गैप को, इसको वो उड़ाई देते हैं यहाँ से। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी और टफ होते ही फिर आंसर नहीं आएगा, है ना। ये भी बहुत टफ है, बट यू नो द लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत टफ प्रॉब्लम्स आती हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं अपन अगले मॉड्यूल में। सो टिल देन हैव अ वंडरफुल डे एंड थैंक यू।